जय सिया राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि श्री रामचरितमानस में डेली पढ़ता हूँ, लेकिन आपको बताऊं, जिस चीज से जिसको लगाव हो जाता है उसके बिना वो रह नहीं पाता। जैसे कहते हैं, जिसको जिससे प्रेम हो जाता है उसके बिना वो रह नहीं सकता। तो वही कहानी मेरे साथ है। आपको पता ही है कि श्री रामचरितमानस में डेली पढ़ता हूँ। 5 चौपाई 7 चौपाई जो भी कुछ मुझे टाइम मिलता है मैं डेली पढ़ता हूँ। और इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि सभी सनातन प्रेमियों कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़िए। आज क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे 5 बजे अर्जेंट थोड़ा जाना पड़ गया मॉर्निंग में ही, तो मैं सुबह श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ पाया। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, सारा दिन आज ऐसा लग रहा था मुझे कि कुछ तो आज मैंने क्या नहीं किया, मतलब कुछ ना कुछ तो मन में खाली खाली सा लग रहा था, कुछ तो खाली है। तो मुझे याद आया नहीं, आज मैंने श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ा। और काफी मित्र हमारे ऐसे हैं जो कि रेगुलर हमें देखते भी हैं, यूट्यूब पे डेली सुनते हैं। तो मैंने कहा जिस काम को करो रोज करो, मतलब जो भी आपका काम है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको आप 100% दीजिए। अपने काम, चाहे काम हो चाहे श्री रामचरितमानस, जो भी कुछ है आप 100% अपना दीजिए। तो इसलिए आज मुझे टाइम मिला, अभी ये करीब टाइम हो रहे हैं 7, साढ़े 7, 8 बज रहा है शाम को। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, श्री रामचरितमानस अगर पढ़ना ही है तो इस टाइम भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मुझे टाइम लगा, तो अब मैं श्री रामचरितमानस फिर पढ़ने जा रहा हूँ। और मुझे लोग कहते हैं शाम को एनर्जी कम हो जाती है, मुझे एनर्जी और ज़्यादा मिल रही है ना श्री रामचरितमानस पढ़ने पर। तो आइए और सभी सनातन प्रेमी श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सिया राम। जाई मुनिन्ह हिमवंतु पठाए, करि बिनती गिर जहि गृह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पर्वत जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्त ऋषि गव ने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयों तेहि काला, भुज पर ताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हाय